नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर धर्म को लेकर एक नई सच्चाई लेकर आई हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दर्शकों, जीवन में मैंने तीर्थ स्थल घूम लिए, धार्मिक स्थलों के चक्कर काट लिए और विदेशों की यात्राएं करके देख ली। इन सारे दौरों और अनुभव के बाद जब मैंने धर्म और समाज का एक गहरा एनालिसिस किया तो जो सच सामने आया उसने मुझे हिला कर रख दिया। यह सच है कि जिस धर्म को इंसान के कल्याण के लिए होना चाहिए था, आज उसी धर्म ने भारत को कितना पिछड़ा, कितना दरिद्र और कितना मानसिक गुलाम बना दिया है। आपने देखा ही होगा, मंदिरों में किलोमीटर लंबी कतारें, मस्जिदों में भारी भीड़, लोग भेड़ बकरियों की तरह बस चले जा रहे हैं। कोई पैदल यात्राएं निकाल रहा है, कोई जमीन पर लेटकर परिक्रमा कर रहा है, तो कोई मंदिरों में एक झलक पाने के लिए धक्का मुक्की में अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। बाबाओं के द्वारों में भीड़ का सैलाब उमड़ा हुआ है। दिन रात जप हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, पूजा पाठ हो रहे हैं, लेकिन हालात आज भी वहीं के वहीं हैं। जब मैंने इन लाइनों में लगे हुए 80% लोगों के जीवन स्तर को देखा, जो धर्म के पीछे अंधे और पागल हो चुके हैं, तो पता चला कि यह लोग आज भी कर्ज में डूबे हुए हैं। आज भी यह गरीब हैं, दरिद्र हैं और इनके दुखों का कोई अंत नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों दोस्तों? इनके दुखों का अंत इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इन्हें खुद से ज्यादा भरोसा अपने ही बनाए हुए पुतले पर कर लिया है। सोचिए, जिस पुतले को इंसान ने खुद अपने हाथों से तराशा, आज इंसान खुद को भूलकर उसी के सामने गिड़गिड़ा रहा है। हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है, लेकिन उस निर्जीव पुतले पर अंधविश्वास है। बचपन से हमारे दिमाग में भगवान नाम की चीज इस तरह बिठा दी जाती है कि इंसान का खुद का वजूद ही खत्म हो जाता है। कुछ अच्छा हो जाए तो भगवान की कृपा है, कुछ बुरा हो जाए तो भगवान की मर्जी थी, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। और अगर जिंदगी नर्क बनी हुई है तो हमारे कर्म खराब हैं। ले देकर हर चीज का ठिकरा भगवान पर फोड़ दिया जाता है ताकि खुद कोई जिम्मेदारी ना लेनी पड़े। यही हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। अब कुछ लोग कहेंगे, बहुत से अमीर और संपन्न लोग भी तो धार्मिक होते हैं। तो सच सुनिए दोस्तों, वह अंदर से धार्मिक नहीं, वह सिर्फ धर्म का पर्दा है। और यही पर्दा उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि जो जितना धार्मिक होगा वह उतना ही अच्छा इंसान होगा। इसलिए वह धर्म का चोला पहनते हैं ताकि उस पर्दे के पीछे अपने सारे काले कारनामे आसानी से छिपा सकें। दूसरी तरफ दुनिया के संपन्न और शांतप्रिय देशों को देखिए, वहाँ धर्म क्या है? वहाँ धर्म सिर्फ इतना है कि वह हफ्ते में एक दिन एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भक्ति नहीं, सौदेबाजी का खेल चलता है। हे भगवान, मुझे ये दे दो, मैं इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा। दिन भर पूजा पाठ में लगे रहो ताकि भगवान खुश रहे। यह सौदेबाजी मैंने भारत में सबसे ज्यादा देखी है। मुसलमानों में भी यही हाल है। धर्म के नाम पर शिक्षा और आधुनिकता का स्तर 0 है, लेकिन धर्म की बात आए तो पूरी जिंदगी पंचर जोड़ने की तैयारी कर लेते हैं, पर अपनी सोच नहीं बदलेंगे। यह सब धर्म के नाम पर पागल हैं। भारत देख लो, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, यह सब धर्म के नाम पर पागल हैं और इसलिए आज भी इनकी स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। हमें इस कुएं के मेंढक वाली सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। यह अंध धर्म आपको कुएं का मेंढक बना रहा है। धर्म के इस दलदल को पीछे छोड़िए और आध्यात्मिकता की ओर बढ़िए, जो आपको खुद की उन्नति और इस राष्ट्र की उन्नति की राह दिखाएगी। जब तक आप खुद सक्षम और आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तब तक राष्ट्र की उन्नति कैसे होगी? धर्म तो आज सिवाय नफरत फैलाने और आपको दलदल में फंसाने के सिवा कुछ नहीं कर रहा। अमीर कौन हो रहा है? अमीर वो बाबा और तिलकधारी हो रहे हैं जिन्हें गरीब अपनी खून पसीने की कमाई सौंप कर आ जाते हैं। याद रखिएगा, जितना बड़ा तिलकधारी उतना बड़ा भ्रष्टाचारी। यह हकीकत आपको हर कोने में दिख जाएगी। तो आज मेरा सवाल इस देश की जनता से है, क्या सदियों से लाइनों में लगकर, पैरों में छाले डलवाकर और अपनी जेबें खाली करवाकर आपकी जिंदगी बदली? जिस भगवान ने आपको कर्म करने के लिए हाथ पैर और सोचने के लिए दिमाग दिया, उसे छोड़कर आप पत्थरों और पाखंडी बाबाओं के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे? आप खुद को और इस देश को मानसिक गुलामी के इस कुएं से बाहर कब निकालोगे? सोचिएगा और जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी इस पाखंड से पीछे हट सके। धन्यवाद।